अब अपने हक हुकूक के लिए कब लड़ेंगे? केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट हमारा कानून व्यवस्था से ऊपर थोड़े है, हमारा संविधान से भी वो गया है उस कुर्सी पर, हमारे संविधान से गया है केंद्र सरकार। ये जो 5 जज मिलके ये जो अपने तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है, कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि इनके बैठे महकमे जो केंद्र में सरकार है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, उनकी ये दोहरी नीति। और अगर हम लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ होते तो हमारे प्रमुख साहब भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुस्लिम समाज को। यदि मुस्लिम समाज कलकत्ता में बाबा साहब को वोट नहीं देते तो वह भारत का कानून मंत्री नहीं बनते। मुस्लिम समाज के खिलाफ में हम लोग कहाँ हैं? आप मिस कर रहे हैं भाई। चलिए, देखिए कि किस प्रकार का नारा है, जय 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 भीम। कहां तक जाइएगा संविधान को बचा? हम लोग बचाने जो भी लोग हैं वो लोग गए थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना। तो हम लोग जो है कि अपने क्यों नहीं माना? चिराग पासवान तो सत्ता दल के साथ हैं, देखिए उनकी बात को क्यों नहीं यह बात तो चिराग पासवान जी ही बताएंगे, हमारी बात डायरेक्ट उनसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर कर रहा है ये बात तो जान रहे आप, पढ़े लिखे लोग हैं। वो इशारे करने वाले लोगों पर प्रहार है। ये इस तरह का जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले, अन्यथा हम लोग आज ये झलकी है, झलक है, इससे वो होश में आ जाए। अन्यथा हम लोग पूरे देश में जो है कि इस तरह का तो आह्वान किए ही हैं, आगे चल के भी करेंगे। देखिए कि इस वक्त मैं सिकटी के पहाड़ा चौक में हूं दोस्तों, और आज जिस प्रकार से SC ST समाज के द्वारा भारत बंद का नारा दिया गया और उस पर पूरा कहीं ना कहीं अमल भी जारी है। इस वक्त मैं सिकटी में हूं और ये लोग जो है इस वक्त पहाड़ा चौक के जो चारकुला सर्कल है यहाँ पर बैठे और सुप्रीम कोर्ट हाय हाय इस प्रकार के नारे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तमाम बातें हम लोग जानेंगे, जबकि देखिए कि भारत का जो संविधान का जो पुस्तक है वो भी ये लोग हाथ में लेकर के रखे और जय भीम, जबकि सबका कहीं ना कहीं जो हाथ में झंडा है वो है। तमाम लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हालांकि इस मामले में जो राजद है उन्होंने भी समर्थन दिया है और भी कई सारे राजनीतिक जो दल है उन्होंने भी समर्थन दिया है। फिलहाल हम जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मुख्यतः मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कदमलाल माझी हुआ और SC ST कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष भी हूं। और हमारे जो है कि SC ST जो आरक्षण बचाओ मोर्चा संघ सिकटी की ओर से यह जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे पूर्व प्रमुख करमुजमा साहब भी है, यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और हमारी मुख्य मांगे जो 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्लीन लेयर का जो बात कर रहा है वह उसको वापस ले। हमारी मांग मुख्य रूप से जो है कि केंद्र सरकार से भी है कि हमारा जो आरक्षण बाबा साहब जो दिए हैं उसमें किसी तरह का अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमको लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, तो हमारे समाज के लोग हम लोग एकजुट होकर के सामने आए हैं और आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप लोग अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, हमारे नौजवानों को अगर बेरोजगार में जो है कि बेरोजगारी बहाल कीजिएगा तो हम लोग उसके विरोध में हैं। हम लोग सरकार के विरोध में हैं, केंद्र सरकार के विरोध में है और जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में है कि हमारी मांगों को पूरी करे। जो तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है यथाशीघ्र उसको वापस ले। पूरे भारत में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस मंच के माध्यम से मैं चंद्रचूड़ नायडू को भी मैं आगाह करता हूं कि आप लोग चंद जज मिलकर के भारत के संविधान को के साथ छेड़छाड़ कर लीजिएगा। यह बहुत ही निंदनीय है। हमारे जितने भी OBC SC ST समाज के बहुजन समाज के लोग हैं उनके हक के साथ यदि इस तरह का जो किया जाएगा, चंद जजों के जो है कि पीठ हमारे जो है कि मांगों को जो है हमारा जो बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर की आपने बात कही, पूरी तरह से बताइए कि आखिर इसमें है क्या चीज? देखिए इसमें बात यह है
कि हमारे जो एससी समाज के लोग हैं उसको बांट रहा है। जैसे इसका सीधा आशय ये है कि यदि आप कोई जॉब में हैं, आप पैसे वाले हैं, तो आपके बच्चों को फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग घुमा रहे हैं आप, ठीक बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ महोदय, सारे लोग जान रहे हैं कि जो ये इस तरह की बात करें, क्लीले मेयर को जो लागू किया है, खास करके ओबीसी समाज में भी, अत्यंत पिछड़ी में भी, और उसमें तो लागू था ही, और इसके बाद हमारे एससी समाज में भी लागू कर रहा है। हम लोगों को बांट रहा है। बांटने की ये साजिश है। इसको केंद्र सरकार और को मैं मांग करता हूं कि वहां आदेश पारित करे पार्लियामेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में के जज को मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह का जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले, अन्यथा हम लोग आज ये झलक है, इससे होश में आ जाए, अन्यथा हम लोग पूरे देश में जो है कि इस तरह का तो आह्वान किए ही हैं, आगे चल के भी करेंगे। किस राजनीतिक पार्टियों का समर्थन आपको मिला है? देखिए, हमारे साथ हमारे जो केंद्र में जो हमारे जो सत्ता दल के लोग हैं, जो उनके द्वारा भी जो है कि आह्वान किया गया था, और चिराग पासवान जी भी गए थे, हमारे जो है कि जो भी लोग हैं वो लोग गए थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना। तो हम लोग जो है कि अपने क्यों नहीं माना? चिराग पासवान तो सत्ता दल के साथ हैं, देखिए उनकी बात को क्यों नहीं यह बात तो चिराग पासवान जी ही बताएंगे, हमारी बात डायरेक्ट उनसे नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग आम जनता, आम आदमी, हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग कोई नाता नहीं रखते हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के स्वयं आए हैं, ना कि किसी जो है कि राजनीतिक दल से हमारा कोई ना लगाव है, ना मैं उसका समर्थन करूंगा। हम लोग अपने आम आदमी के साथ में आए हैं, स्वतंत्र हैं, और भारत का संविधान भी कहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को सामने रख सकते हैं, हम अधिकार को मांग करते हैं, ना कि किसी तो पार्टी पॉलिटिक्स पे मैं नहीं आया हूँ। हम लोग अपने अच्छा, आज जब अपनी बात आई तो आप लोग धरना पर बैठे। देखिए, मेरा सवाल बड़ा तीखा होता है, तकलीफ नहीं मानिएगा। आज 5 साल से यह नारा दिया जाता है कि संविधान खतरे में है। कई बार बांस गिरा, कई बार गाज गिरा, जो मुस्लिम समाज के ऊपर गिरा। आज तभी आप लोगों ने धरना नहीं किया, लेकिन अब जब आप पर बात आई तो आप लोग धरना पर बैठे, भारत बंद। देखिए, हमको मुस्लिम समाज या किसी भी समाज से कोई बैर नहीं है। सारे लोग भारत के हैं, और भारत का संविधान कहती है सबों को यहाँ रहने का, जीने का, व्यापार करने का, नौकरी करने का अधिकार है, ना कि किसी अवाम के साथ हमारा लड़ाई है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। और मैं आपको याद दिला दूँ, आपको याद नहीं होगा, उस समय 2 अप्रैल 2018 को इसी तरह का जो है कि भारत का संविधान के साथ, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया था, तो हम लोग सामने आए। अगर हम लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ होते तो हमारे प्रमुख साहब भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुस्लिम समाज को। यदि मुस्लिम समाज कलकत्ता में बाबा साहब को वोट नहीं देते तो वह भारत का कानून मंत्री नहीं बनते। मुस्लिम समाज के खिलाफ में हम लोग कहाँ हैं? आप मिस कर रहे हैं भाई। चलिए, देखिए कि किस प्रकार का नारा है, जय 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 भीम। कहां तक जाइएगा संविधान को बचाने? हम लोग बचाने के लिए तो जहां दिल्ली केंद्र सरकार है, मांग पूरी नहीं होगी तो सर्वोच्च न्यायालय को भी घेरेंगे। और आम आदमी किसी के बैनर तले नहीं, हम लोग खुद बैनर है, हमारी जनता खुद बैनर है। मैं किसी के बैनर तले का मुहताज नहीं हूं। और जो लोग अगर हमारे माँ बहनों का वोट लेकर के फायदा ले रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं, खुली चेतावनी देता हूं कि आप लोग होश में आ जाइए, नहीं तो आज आप जो है ना कि जो सत्ता में क्या यासीन बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं, तो आपको जो है ना सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर कर देंगे। नहीं तो हमारी मांगों को पूरी कीजिए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जी हाँ, ईंट से ईंट बजा करके, सांसद को हिला करके, जरूरत पड़ा तो सर्वोच्च न्यायालय को भी घेरेंगे। वह जो है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, विधानसभा, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं, जितने भी जनता है, सारे संविधान के अंतर्गत है। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो ईंट से ईंट बजा करके केंद्र तक हम लोग जाएंगे, चाहे इसके लिए मरना भी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। क्या आप लोग हमारी बात से समर्थन में है?
हमारी जनता हमारे समर्थन में है। देखिए कि जो भारतीय संविधान का जो पुस्तक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ, वो ये जो है कहीं ना कहीं लोग हाथ में लेकर के प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रमुख साहब है यहाँ पर, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। आइए सर, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा। कितना समर्थन रहेगा सर आपका? ये समर्थन हमारा वाला बात नहीं है, ये संविधान पूरे भारतवर्ष के लिए है जी, हर जाति धर्म के लिए है, हर वर्ग के लिए है। जहां उस पर खतरा मंडराएगा, हम लोग का समर्थन उसके खिलाफ लड़ने वाले के साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि देश में इस समय वो की मॉब लिंचिंग हुई मुस्लिमों की, ऐसे देश में अनेकों घटनाएं होती हैं। इस प्रकार से तो जो कम्युनिटी के लोग हैं आपके, इस प्रकार से तो कभी नारा नहीं देते हैं भारत बंद के, या फिर और कई सारे जो नारे होते हैं वो नहीं देते हैं, या फिर संविधान बचाओ इस प्रकार के कुछ शब्द नहीं बोलते हैं। आज इन लोगों के साथ आप खड़े हैं, तो क्यों नहीं पहल हो मुस्लिम समाज के लिए? ये दोबारा आप मुस्लिम समाज बोल रहे हैं। बात यहाँ जिस चीज की हो रही है इस पर डिस्कस कीजिए। 150 करोड़ का लगभग देश है ये, 150 करोड़ का, और वहाँ 2-3 मर्डर या मॉब लिंचिंग वो एक अलग इशू है, वो अलग लड़ने की। यहाँ तो पूरा संविधान आपका खतरे में है। अच्छा, वो संविधान के दायरे में? वो भी संविधान के दायरे में। अभी जिस चीज की लड़ाई हो रही है इस पर डिस्कस हो। इस पर तो सवाल तो हुआ ही साहब, अपने हक हुकूक के लिए कब लड़ेंगे? हम लोग लड़ रहे हैं, यकीनन लड़ रहे हैं। ये संविधान जिस दिन मजबूत हो जाएगा, मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आप साथ है, पूरे मुस्लिम समाज साथ है, हर कोई साथ? बिल्कुल साथ है। संविधान जहाँ खतरा में है तो खतरा खाली SC ST का थोड़े है, हम भी खतरे में है, आप भी खतरे में है। आज जो ये लेके घूम रहे हैं ना, वो खतरा में है। बिल्कुल। चलिए, क्या कह रहे थे? कुछ बोल रहे थे? नहीं, हम यह बोल रहे थे कि जैसे आप हमारे प्रमुख साहब से पूछ रहे थे कि आप मतलब मुस्लिम समाज आप इसके समर्थन है, एक कोई ऐसी प्रमुख साहब से इसलिए पूछ रहे थे, मुस्लिमों के रहनुमा है प्रमुख साहब। देखिए हमको आपकी धरना से दिक्कत नहीं है, प्रतिनिधि जो है, आप सोचिएगा कि हमको आपके धरना से दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रमुख साहब हमारे प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि किसी एक समाज के नहीं होते हैं, वो सर्व समाजी होते हैं, और सर्व समाज के लिए, सभी समाज के लिए जाति भाव से ऊपर उठ करके सभी के मुद्दा के सभी सामने में, समस्याओं के सामने में खड़ा होते हैं। आज हमारे आज जो हम लोग बैठे हैं यहाँ, ये कोनो सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर कर रहा है ये बात तो जान रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। वो इशारे करने वाले लोगों पर प्रहार है ये, बात समझ गए? वो तो इशारे पर चल रहा है सारा सिस्टम। ये प्रहार उस इशारे करने वाले पर है। जिस दिन वो ध्वस्त हो जाएगा, इस संविधान भी सुरक्षा में चला जाएगा और फिर हम लोग भी सुरक्षित हैं। चलिए, बाकी बात, भारत देश स्वतंत्र देश है, धरना प्रदर्शन करने की आजादी है। क्या बोल रहे हैं? जी, बोल नहीं रहे हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। जी बताइए। मेरा नाम रंजय कुमार पासवान हुआ, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज इस सबसे बड़ी खुशी आपसे हमको मिलके हुई। क्यों हुई? आज हम लोग ये बैनर तले जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा समाज का, उस वर्ग का, जो अभी हमारे देश में लगभग उसी समाज के लोग पत्रकार हैं, इस समाज के पत्रकार नहीं हैं। एक भी पत्रकार हमारे नहीं आए, और आप आए तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, और अपने समाज की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने कम से कम हमारी दर्द को समझा और आप इस बीच में आए, और आए इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और विशेष ये जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम को जो लागू करने, वर्गीकरण करने की जो बात कह रही है कोर्ट कोई अपने मन से नहीं कह रही है। ये जो 5 जज मिलके ये जो अपने तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है, कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि इनके बैठे महकमे जो केंद्र में सरकार है, अभी वर्तमान में जो सरकार है, उनकी ये दोहरी नीति और गुंडागर्दी कहिए या उसकी मनोवृत्ति में कहीं न कहीं बहुजन समाज के लिए
द्वेष का भावना कहीं ना कहीं उसके दिल में हमारे प्रति रोष का भावना है, जो इस तरह का इशारा करके ये जज के द्वारा अपने खुद तो हिम्मत है नहीं क्योंकि वोट लेना है, इसलिए तो हिम्मत है नहीं कि खुल के आ जाएगा। वो दूसरे के माध्यम से ये चीज़ दर्शा रहा है, कहवा रहा है कि इन लोगों को फूट डालो, तोड़ दो। रह गया हिंदू मुस्लिम, अभी तो 3 बार से तो हिंदू मुस्लिम करके जीत के यहाँ तक आया, इस बार 400 पार कहाँ गया? कहाँ गया 400 पार? थोड़ा सा जगह तो ये चल गया 200 से नीचे का, 250 से नीचे पर चल गया, अभी तो 400 पार। अब आवे ना, अब आवे ना, अब आवे ना भाई। अब तो 200 पार किया, अब तो 100 के नीचे रहेगा। दूसरे को कहता है 99 का चक्कर, उसको खुद लग जाएगा 100 का चक्कर, उसको पता नहीं है तब। तो इसलिए हमारी यदि व्यवस्था, कानून व्यवस्था या हमारी संविधान के साथ यदि खिलवाड़ किया तो आज इस बात की बात हो रही है ना। आज ये तो देख रहे हैं ना, ये 5000 की संख्या में है, अभी 50 लाख करोड़ गया। आपने क्वेश्चन किया कि आप कहां तक लड़ोगे? केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट हमारा कानून व्यवस्था से ऊपर थोड़े है, हमारा संविधान से भी वो गया है उस कुर्सी पर, हमारे संविधान से गया है केंद्र सरकार, ना कि वो अपने आप खुद से आया है। इसलिए मैं उसको भी चेता दे रहा हूँ इस आपके माध्यम से, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी मीडिया पर भाई को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए बाकी बात जो है लाइव है सर, मीडिया लाइव है, जो बातें है आपने जो है सुना बाकायदा की, जो वो बातें है तमाम बातें मैंने की है और आपने सुना कि मैंने हालांकि सवाल भी किया, तमाम बातें जो है वो आप तक मैंने पहुंचाया। बाकी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले से ये लोग फिलहाल नाराज हैं और पूरे देश में इस समय जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाकी